Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके की। देखो, ये जो एमसीक्यूज है ना, वो राजस्थान पुलिस के लिए जो 2021-22 में जो पेपर लगेगा उसके लिए राजस्थान जीके की स्पेशल एमसीक्यू चलाई जाएगी। देखो, वैसे ये जो एमसीक्यूज है वो रीट में जो आर टेट के नाम से का परीक्षा होने वाली है, कि रीट का दूसरा एग्जाम 2 एग्जाम कर दिए, उसके हिसाब से जो राजस्थान जीके के 60 क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। और राजस्थान पुलिस के लिए और सेकंड ग्रेड के लिए, यानी कि सेकंड जो ग्रेड का अपना जो एग्जाम आएगा, उसमें जो एग्जाम जो वो आएगी राजस्थान जीके, उस सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली राजस्थान जीके की एमसीक्यू। अब देखना, आप इस राजस्थान जीके के अंतर्गत आपको किस किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर अब पर डे 7:30 बजे या 8 बजे के मध्य, यानी कि 7:30 बजे या सुबह 8 बजे के मध्य आपको पर डे ही क्लास देखने को मिलेगी राजस्थान जीके की एमसीक्यू, जिसमें पर डे 45 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं कि आखिर हमारा पहला क्वेश्चन है क्या। तो देखिए, ये अपना पहला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। देखो, जो मत्स्य संघ का प्रशासन था उसको राजस्थान को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बताइए कब लिया गया। 1996 में लिया गया, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो ध्यान रखिए प्यारे साथी, जो मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान को स्थानांतरित करने का जो निर्णय लिया गया वो लिया गया 1939, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि 1949 को आपका लिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न नंबर 2। देखो, प्रश्न नंबर 2 आता है कि स्थिति के अनुसार जो युग में शेष अन्य से भिन्न है वह है। देखो, स्थिति का आपके अनुसार बताना है कि ऐसा स्थिति का अनुसार कौन सा युग भिन्न है। बताइए, अलवर भरतपुर, धौलपुर भरतपुर, जैसलमेर सीकर, बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो प्यारे साथी देखो, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो स्थिति के अनुसार जो भिन्न इनमें से युग माना जाएगा वो माना जाएगा सीकर और जैसलमेर, यानी कि ये दोनों भिन्न है। बाकी देखो, अलवर और भरतपुर मेवात के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, पता है ये मेवात क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। और बाकी धौलपुर भरतपुर आता है, ये देखो सूरसेन के नाम से जाने जाते हैं। और आपके ये मेवाड़ के नाम से जाना जाते हैं। देखो, ये डूंगरपुर किसके नाम जाते हैं, मेवाड़ के नाम से इनको जाना जा सकता है, और इनको बागड़ के नाम से भी जाना जा सकता है। अब ध्यान रखना, दोनों के नाम जाना जा सकता है। इनको बागड़ के नाम से भी जाना जाता है और इनको मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन जो अपना पास जो जैसलमेर सीकर है, ये किसी के अन्य नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि ये अगर जैसलमेर होता तो इसको अलग नाम से, इसको सीकर को शेखावाटी के नाम से और जैसलमेर को मांड के नाम से जाना जाता। इस चीज़ को आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, अपना क्वेश्चन नंबर 3 आता है, राजस्थान में भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट पोखरण में कब किया गया। देखो, ये था जो भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट था, जो पोखरण यानी कि जो कहाँ है, जैसलमेर में। कहाँ पोखरण कहाँ पर है, अपने जैसलमेर में। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब किया गया था, यानी कि जैसलमेर में पोखरण में जो ये विस्फोट किया गया था, प्रथम परमाणु विस्फोट, वो कब किया गया। 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में। तो ध्यान रखने प्यारे साथियों, जो अपना राजस्थान में प्रथम भारत का जो परमाणु विस्फोट किया गया था पोखरण में, वो किया गया था 1974 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछ जा सकता है कब किया गया, तो 1974 में। कहाँ किया गया, तो जैसलमेर के पोखरण तहसील में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सीधा राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि राजस्थान राज्य का सामरिक दृष्टि से अधिक महत्व क्यों की। देखो, आपको बताना कि राजस्थान राज्य का सामरिक दृष्टि से सबसे अधिक महत्व क्यों है। बताइए, ऑप्शन ए पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण घुसपैठ आक्रमण की संभावना, ऑप्शन बी खनिजों का अजायब घर होने के कारण, ऑप्शन सी कहता है आपका उत्तम आधुनिकतम हवाई अड्डों की स्थिति, और ऑप्शन डी कहता है सीमा रेखा पर तनाव की स्थिति का बना रहना। तो बताइए प्यारे साथियों कि राजस्थान राज्य का सामरिक दृष्टि से अधिक महत्व है क्योंकि देखो, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर स्थित होने के कारण घुसपैठ आक्रमण की संभावना, इसलिए सामरिक दृष्टि से अधिक महत्व है राजस्थान राज्य का। तो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, भरतपुर धौलपुर करौली को किस प्राचीन नाम से जाना जाता है। देखो, आपको बताना है कि धौलपुर भरतपुर और करौली को किस प्राचीन नाम से जाना जाता है।
बताइए, सूरसेन के नाम से, विराट के नाम से, जांगल प्रदेश नाम से, सीवी जनपद के नाम से। तो देखिए प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था अभी कि भरतपुर, धौलपुर और करौली को जो जाना जाता है वो जाना जाता है सूरसेन के नाम से। सूरसेन के नाम से करौली, भरतपुर, धौलपुर को जाना जाता है। बल्कि विराट आपके जयपुर को जाना जाता है। देखो, विराट के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है। जांगल प्रदेश के नाम से आपको बीकानेर को जाना जाता है। किसके जाना जाता है? बीकानेर के आपको जाना जाता है। और सीवी जनपद आपका जाना जाता है उदयपुर को। किसे जाना जाता है? उदयपुर को आपका सीवी जनपद नाम से भी जाना जाता है। लेकिन आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूरसेन के नाम से भरतपुर, धौलपुर, करौली को भी जाना जाता है। अगर आपके स्पेशल पूछे कि धौलपुर, सॉरी, ये पूछे आपसे कि करौली को किस नाम जाना जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना, इसको डांग के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखना। और डांग की रानी पूछे तो आप चंबल नदी लगा देना। डांग की अगर रानी आपसे पूछे कि डांग की रानी किसे कहा जाता है, तो चंबल नदी को डांग की रानी कहा जाता है। और डांग क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखो, करौली को कहा जाता है। करौली को डांग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन भरतपुर, धौलपुर और करौली को जाना जाता है सूरसेन के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 था, राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित है। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि राजस्थान जो मेवात क्षेत्र में जो सम्मिलित जिले हैं वो आते हैं अपने, कौन से बताइएगा? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर। तो देखिए प्यारे साथी, जो मेवात के क्षेत्र नाम आते हैं वो आते हैं अपने अलवर और भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा यहाँ राइट हो जाएगा। लेकिन देखो, मैं आपको कुछ और बता दूं, जैसे कि आप कोटा और बूंदी, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किसके आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं आपके। और आपका जो मेवात क्षेत्र के नाम से आते हैं वो अलवर और भरतपुर। बाकी अजमेर अलग आता है और अपना जयपुर अलग आता है। उदयपुर और चित्तौड़ दोनों ही मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के प्राचीन राज्यों में जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी। देखो, आपको बताना है कि जो राजस्थान राज्य के प्राचीन राज्यों में जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? मध्यगा थी, शाकंभरी थी, सपाटलक्स था, छतरपुर थी। बताइए प्यार साथी, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, प्राचीन समय में जो जांगल प्रदेश था, देखो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो थी छतरपुर। देखो, अब इनका नाम को समझ लीजिएगा एक बार। देखो, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है बीकानेर को। किसे जाना जाता है? बीकानेर को। मैंने आपको अभी बताया था, बीकानेर को आपके जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जो इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में कहाँ पर है? नागौर में। कहाँ पर है? अहिछत्रपुर नागौर का एक प्राचीन नाम है। कहाँ पर है? अहिछत्रपुर नागौर में। बाकी देखो, आपकी जो मध्यका है ये आपकी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और आपके शाकंभरी ये कहाँ पे? जयपुर में। और आपके सपाटलक्स ये कहाँ? बीकानेर में। ये आपको पता चलेगा। लेकिन जांगल प्रदेश जो प्राचीन समय में राजधानी हुआ करती थी वो थी अहिछत्र। और ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कि राजस्थान दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो आपको पता होगा कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। देखो 30 मार्च को तो आपका, देखो 30 मार्च अगर आपसे पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा? राजस्थान दिवस। लेकिन राजस्थान स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यानी कि देखो, आपसे पूछे स्थापना दिवस, देखो स्थापना दिवस तो आपको कब हो जाएगा? स्थापना दिवस तो आपका ये हो जाएगा 1 नंबर। और 30 मार्च हो जाएगा आपका राजस्थान दिवस। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान दिवस। चलिए ये आपके क्लियर होगा। चलें आगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इजी, आपको पता होगा कि राजस्थान का 33वां जिला है। देखो, आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे सीरीज, जैसे हमारी टेस्ट सीरीज आगे बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम क्वेश्चनों को हार्ड करते जाएंगे। लेकिन अभी हम नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको बताना है कि राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है। तो राजस्थान 33वां जिला आपको पता होगा कि आपका प्रतापगढ़ है। वर्तमान देखो, ये प्रतापगढ़ आपको बना था कब? 26 जनवरी 2008 को ये आपका जो जिला है वो घोषित कर दिया गया। कब? 26 जनवरी 2008 को आपका ये जिला घोषित कर दिया गया था। प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला इसको घोषित कर दिया गया था। लेकिन देखो, इसमें समस्या ये थी, ये जो जिला देखो कुछ तो इसमें देखो, प्रतापगढ़ को उदयपुर की कुछ तहसीलों से लिया गया, कुछ इसकी बांसवाड़ा से लिया गया और कुछ इसको चित्तौड़गढ़ से लिया गया। इन 3 जिलों को तोड़कर एक जिला बनाया गया। कौन सा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला बना 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। और इसका जो वर्तमान में संभाग के अंदर पूछे तो ये उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। किस पर आता है? उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है अपना ये प्रतापगढ़ जिला। तो ये 33वां जिला राजस्थान का 33वां जिला था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 का आता है कि राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन से। देखो आपको बताना है कि जो राजस्थान में से पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कौन, जिनमें सबरा मरुस्थल कह सकते हम सारे जिले जो मरुस्थल में घिरे हुए हैं, जैसे जैसलमेर जोधपुर, जैसलमेर बाड़मेर, बाड़मेर जालौर, और जालौर और जोधपुर। तो बताइए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जो जिले आते हैं, देखो अब इनको ऐसा सीखो, देखो जैसलमेर तो आता है लेकिन जोधपुर नहीं आता है, जैसलमेर आता है और बाड़मेर भी आता है, इधर बाड़मेर आता है, इधर आपका जालौर नहीं आता, नहीं तो जालौर आता नहीं जोधपुर आता। तो ऑप्शन नंबर आपका सीधा यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। जैसलमेर और बाड़मेर दो जिले ऐसे हैं जो पूर्ण मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा प्रारंभ होता है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की पूछी जाए आपसे, तो वो कौन सी है, वो रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा, सॉरी एक मिनट देखिएगा, वो कौन सी रेखा है, वो आपकी रेड क्लिफ, कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है। अब आपसे पूछा जाए कि जो रेड क्लिफ रेखा है ये राजस्थान के कितने किलोमीटर के दायरे में, तो ध्यान रखना राजस्थान से 1070 किलोमीटर के दायरे में ये रेड क्लिफ रेखा स्थित है। अब आपसे पूछा जाए कि इसका जो आंसर क्या होगा, तो देखिए प्यारे साथियों इसमें पूछा रहा है कि जो प्रारंभ हुआ था अंतरराष्ट्रीय सीमा को कहाँ से हुआ था, बताइए स्थान बताना चौहटन बाड़मेर, और गडरा रोड बाड़मेर, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, और लूणकरण बीकानेर। तो प्यारे साथियों राजस्थान में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ होता है वो होता है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखो राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ होता है वो होता है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से। तो देखो और वैसे आपसे पूछा कि चौहटन, देखो राजस्थान में चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है, जो गोंद है उसके लिए आपका जो चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। और जो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर गडरा रोड बाड़मेर, यहाँ पर उसका अंतिम बिंदु है, यानी यहाँ पर उसका अंतिम बिंदु है गडरा रोड बाड़मेर का। और लूणकरण सर बीकानेर जो यहाँ पर आपको पता होगा कि यहाँ पे लूणकरण सर खारे पानी की झील भी है, ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। लेकिन आपका जो क्वेश्चन का राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12। क्वेश्चन नंबर देखो 12 है आपका कि सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ गैलरी किस नगर को कहा। देखो मैं आपको क्वेश्चनों को सी सादा सादा नहीं बता रहा, बल्कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले डिटेल से उसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और लाइक करके भी जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आपको आंसर बताना है वो क्या है कि सीवी रमन ने किसी आइसलैंड ऑफ गैलरी के नाम से कहा, किस नगर को, बताइए जयपुर को, उदयपुर को, चित्तौड़ को या अजमेर को। तो प्यारे साथियों जो सीवी रमन थे उन्होंने आइसलैंड ऑफ गैलरी जो कहा था वो कहा था जयपुर शहर को। ऑप्शन नंबर ए आपका सीधा यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है, बताइए चूरू, जयपुर, भरतपुर, अलवर। तो बताइए प्यारे साथी उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो राजस्थान में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सम्मिलित आता है वो आता है अपना अलवर जिला। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान में क्षेत्रफल दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में क्षेत्रफल दृष्टि से अधिकांश जो बड़े जिले हैं वो किधर है, यानी कौन से, मतलब हमको इलाके बताने कि पूर्वी क्षेत्र में बड़े जिले स्थित हैं, पश्चिमी क्षेत्र में, या पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो बताइए प्यारे साथियों कि राजस्थान में जो अधिकांश बड़े जिले हैं वो किस क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र में राजस्थान के अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कर्नल टॉब ने किस वर्ष अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान लिखी। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। जो कर्नल जेम्स टॉड थे उन्होंने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान कब लिखी थी, बताइए 1930 में, 1829 में, 1831 में, 1827 में। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार मान लीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि कर्नल टॉड के द्वारा जो अपनी उसने पुस्तक लिखी थी एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान वो कब लिखी, तो वो लिखी गई थी 1829 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्राचीन समय में श्री गंगानगर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहलाता था। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है
कि जो प्राचीन समय में जो श्रीगंगानगर के आसपास का जो क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था, बताइएगा। आपको बताना है इसका राइट आंसर। बताइए, विराट के नाम से जाना जाता है, योयोध्या के नाम से, शिवी के नाम से, या सूरसेन के नाम से। तो प्यारे साथी देखो, जो अपना श्री गंगानगर था, इसके जो आसपास का जो क्षेत्र था प्राचीन समय में उसको उसको जाना जाता था योयोध्या के नाम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए इसमें एक चीज को समझिए, जो ऑप्शन नंबर बी है योयोध्या, ये देखो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो आसपास का क्षेत्र था उसे कहा जाता है हनुमानगढ़, भी इसमें साथ हो जाएगा। आपको विराट मैंने बता दी किसके नाम जाना जाता है, जयपुर के नाम को विराट के नाम से जाना जाता है। जयपुर को वर्तमान समय में तो जयपुर जाना जाता है, लेकिन प्राचीन समय इसको विराट के नाम जाना जाता है। सिबी आपको मैं बता चुका हूँ, उदयपुर को जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, उदयपुर को सिबी के नाम से जाना जाता था। और सूरसेन भरतपुर धौलपुर करौली के जो क्षेत्र था उसको सूरसेन के नाम से जाना जाता है। लेकिन श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो क्षेत्र है उसको योयोध्या क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। देखो जो राजस्थान का मैप है उसमें श्री गंगानगर उत्तर में, कहाँ पर है, ये उत्तर में। तो वहां पे देखो एक प्रश्न ऐसे बनता है कि जो उत्तर में, राजस्थान के उत्तर में स्थित किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान जो उत्तरी जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको योयोध्या नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान पुलिस 2017 में ये प्रश्न बन चुका है, इसलिए मैंने आपको प्रश्न बता दिया। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपको बहुत अच्छा है कि राजपूतना प्रांत के किस वर्तमान नामांकरण, यानी कि जो राजस्थान है वर्तमान में, किसने किया। देखो पहले इसको राजस्थान को राजपूताना प्रांत के नाम से जाना जाता, लेकिन जिसका वर्तमान नाम राजस्थान है, किसने किया, मैक्स मूलर ने, बीओ स्मिथ ने, कर्नल टॉब ने, या ओझा ने। तो बताइए प्यार से क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें जो राजपूताना प्रांत से राजस्थान करने वाले वर्तमान वो थे कर्नल टॉड। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा वो क्या, देखो वो आता 18 नंबर का प्रश्न। वो यह था, राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना नाम किस विद्वान ने किस वर्ष प्रयोग किया। देखो आपसे पूछा जा रहा है कि जो राजस्थान प्रांत के लिए राजपूताना शब्द का जो नाम लिया था वो किस विद्वान लिया था और किस वर्ष प्रयोग किया था। बताइए 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, 1806 में कर्नल टॉड ने, 1815 में मैक्स मूलर ने, और 1819 में 29 में ओझा ने। तो बताइए प्यार साथी क्वेश्चन नंबर अपना जो 18 है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने जो किया था वो किया था राजस्थान प्रांत के सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में कितने जिले। देखो ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ कि राजस्थान जो अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वतमाला, उसके पूर्व में कितने जिले स्थित हैं। आपको बताना है 11 जिले, 20 जिले, 10 जिले या 21 जिले। बताइए प्यार साथी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि अरावली पर्वतमाला श्रृंखला जो पूर्व में कितने जिले स्थित हैं ये हमको बताना था, तो वो जिले अपने 20 जिले स्थित है। कितने जिले, 20 जिले। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका आता है, क्या कहता है, देखो देखो ये क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन है कि देखो राजस्थान में किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है। देखो ये क्वेश्चन एक लॉजिकल क्वेश्चन है, और देखो रीट 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखो रीट 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ है पर्यावरण के अंतर्गत। उसमें पूछा गया कि राजस्थान की जो सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया कि जो संलग्न जिले राजस्थान सर्वाधिक स्पर्श रेखा किस जिले को करती है। लेकिन यहाँ पर पूछा रहा है राजस्थान में किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है। बस थोड़ा सा फर्क कर दिया, अधिकतम पूछ लिया और वहां पूछा कितने सीमा स्पर्श करती है। बताइए अजमेर की, नागौर की, पाली की, उदयपुर की। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा पाली, यानी कि पाली जिले की सीमा जो करती है वो सर्वाधिक अधिकतम संख्या में दूसरे जिलों को स्पर्श करती है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इनको याद करने की, आप याद करिएगा अपना, एक अपना शब्द याद कर लीजिएगा। देखो अपना शब्द से क्या याद करना है, ऐसे बनेगा अजमेर, क्या बनेगा अजमेर, पै से बनेगा पाली, और ना से बनेगा नागौर। ये राजस्थान के तीन जो जिले हैं देखो कौन कौन से, एक तो अजमेर, पाली और नागौर। ये जो अजमेर है ना इसको ऐसे याद करो 6 और 8 और 7, यानी कि देखो अजमेर 6 जिलों से अपनी सीमा स्पर्श करता है,
पाली अपने जिलों से 8 से करता है और नागौर करता है 7 से। लेकिन आपसे पूछा अधिकतम संख्या में अन्य जिलों को स्पर्श करता है तो कौन अधिकतम कर रहा है? पाली। तो ऑप्शन नंबर आपका सीधा ही यहाँ पर कौन सा जाएगा? पाली। कितने कर रहा है? 8 जिलों से कर रहा है। कितने से कर रहा है? 8 जिलों से। अब बचा आपका अजमेर, कितने से कर रहा है? 6 से। और आपका नागौर कर रहा है कितनों से? 7 से। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, 687 बराबर क्या? अपना। क्या होता है? अपना। ऐसे इसको याद कर सकते हो। चलिए अगले देखते हैं। अगला अपना प्रश्न क्या है? अपना अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखो, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ एक चीज को क्लियर करके। चलिए 21 नंबर का जो प्रश्न है उसको पढ़ते। देखो उसमें क्या कह रहा है कि राजस्थान में किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा सर्वाधिक लंबी? देखो इसमें पूछ रहा है कि राजस्थान की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो सबसे लंबी किसकी? देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी? राजस्थान की रेड क्लिफ। कौन सी है? रेड क्लिफ, जिसकी लंबाई 1070 है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये आपको पता होगा। लेकिन आपसे पूछ रहा कि राजस्थान के किस जिले की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक लंबी? बताइए, बाड़मेर की, बीकानेर की, श्री गंगानगर की, या जैसलमेर की? तो प्यारे साथियों, राजस्थान में जो सर्वाधिक जो लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है जैसलमेर की। तो कितने किलोमीटर? देखो वो है टोटल 464 किलोमीटर। कितनी है? 464 किलोमीटर। लेकिन ये तो रही सबसे अधिक की। सबसे कम पूछे तो वो आता है आपका बीकानेर। कितना? 168 किलोमीटर। कितना आता है? 168 किलोमीटर आपकी बीकानेर की है। और 464 आप किसकी है? जैसलमेर। कितनी आपकी? जैसलमेर 464 और बीकानेर कितनी? 168 आपकी बीकानेर की हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा सर्वाधिक लंबी कौन सी? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा जिसमें मुस्लिम आबादी का प्रतिशत भी सर्वाधिक है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा जिसमें मुस्लिम आबादी सबसे अधिक निवास करती है? प्रतिशत के हिसाब से आपको बताना है। बताइए, कोटा, अजमेर, टोंक, जैसलमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, जो राजस्थान में क्षेत्रफल दृष्टि से देखा जाए तो जो सबसे अधिक जो मुस्लिम आबादी जो निवास करती है वो करती है अपने जैसलमेर जिला में। कहाँ करती है? जैसलमेर जिला में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर देखो 23 क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर नहीं है? देखो आपसे बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित नहीं है। देखो जो मध्य प्रदेश सीमा राजस्थान के कुल 10 जिलों से लगती है। कितने से लगती है? 10 जिलों से लगती है। जिसमें सबसे अधिक किसकी लगती है और सबसे कम किसकी लगती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए कौन सा जो जिला जो राजस्थान का मध्य प्रदेश को नहीं छूता? उदयपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो प्यारे साथी देखो, जो आपके जो जिला आते हैं, यानी कि आपके जो आते हैं जो पूर्वी जो जिला है, यानी कि जो पूर्वी जिला, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान पूर्व में जो पूर्वी और दक्षिणी जो जिला है, पूर्वी और दक्षिणी जो जिला राजस्थान के वो तो मध्य प्रदेश सीमा को टच करते हैं। बाकी देखो आपका झालावाड़ी भी करता है, प्रतापगढ़ करता है, बांसवाड़ा करता है, लेकिन आपका उदयपुर टच नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उदयपुर जो आप करता है वो करता है गुजरात। वो किसको करता है? गुजरात की सीमा को टच करता है। किसको करता है? गुजरात सीमा को टच करता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्योंकि आपसे यहाँ पूछा गया नहीं करता, मध्य प्रदेश सीमा को टच नहीं करता, वो है आपका उदयपुर। लेकिन मध्य प्रदेश सीमा में सबसे अधिक कौन सा जिला करता है टच? सबसे अधिक ये आपको बताना है और सबसे कम वाला बताना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सबसे अधिक वाला और कम वाला किसकी सीमा को सबसे अधिक तो राजस्थान का जिला कौन सा करता है और सबसे कम कौन सा करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत का है। देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो आपको मैं बता दूं वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है, ये आपको याद होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप इनको याद करो। और अगर नहीं पता किसी भी क्वेश्चन का तो आप उसको नोट कर सकते हो। तो आपको बताना जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 6% है, 13% है, 15% है, 11% है। तो प्यारे साथियों देखो, जो भारत का जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो देखो वो है लगभग 13%, या हम कह सकते हैं 10.41%। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर 11% भी तो हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखो ये पूछ रहा है जो राजस्थान का क्षेत्रफल है जो पूरा क्षेत्र भारत का है, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो 10.41%। कितना है?
10.41%। और वैसे देखा जाए तो कितना है, लगभग 11%। ऑप्शन डी आप, सॉरी गलती से बता दिया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। लगभग 11%, कितना है, लगभग 11%। वैसे एग्जैक्ट देखा जाए 10.41 है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आता है, संलग्न राज्य का जिला जो प्रत्यक्ष राजस्थान को नहीं छूता। देखो आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा रहा है, संलग्न राज्य का जिला। देखो आपसे पूछा है संलग्न मतलब है दूसरे राज्य का जिला जो प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान को नहीं छूता। बताइए भिवानी, झाबुआ, बठिंडा या भुज। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछ जा रहा है कि संलग्न राज्य का जिला कौन जो प्रत्यक्ष राजस्थान को नहीं छूता, तो वो है आपका बठिंडा। देखो ये आपका आता है बठिंडा, कहाँ, ये आपका पड़ता है पंजाब में। कहाँ पड़ता है, पंजाब में आपका बठिंडा पड़ता है। हालांकि पंजाब की सीमा राजस्थान से लगती है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से, लेकिन जो पंजाब को बठिंडा जिला वो राजस्थान की सीमा को टच नहीं करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। बाकी भिवानी हरियाणा में राजस्थान सीमा को टच करती है, ये हरियाणा में। और झाबुआ आपका एमपी में, ये भी टच करता है। और भुज आपका ये भी एमपी में, ये भी राजस्थान सीमा को टच करता है। बाकी जो बठिंडा ये पंजाब में राजस्थान सीमा को टच नहीं करता। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखो आपसे पूछा है राजस्थान का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि राजस्थान का दूसरा था, हमको पता चल जाएगा सबसे बड़ा शहर कौन सा, लेकिन पहला कौन सा। फर्स्ट आपका आता है जयपुर। कौन सा आता है आपका, फर्स्ट आता है आपका जयपुर। अब लेकिन दूसरा कौन सा है, तो दूसरा आपका आता है जोधपुर। कौन सा आता है, जोधपुर। तो देखिए पहला शहर कौन सा है, तो आपका जयपुर आ जाएगा। और दूसरा पूछा जाए कौन सा, आपका जोधपुर आ जाएगा। राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है, इसी को ही नीला शहर भी बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखिए, राजस्थान का नीला शहर किसे बोला जाता है, जोधपुर को ही बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा राजस्थान का शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है। देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और लॉजिकल प्रश्न। देखो इसको समझना अच्छे से कि कौन सा शहर राजस्थान का शहर है जो पाकिस्तान सीमा के निकट है। बताइए बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर या हनुमानगढ़। तो देखो क्वेश्चन को समझना है, समझना। देखो जो राजस्थान की जो सीमा लगती है सबसे ज्यादा लगती है जैसलमेर की 644 यानी कि 464 किलोमीटर लगती है। उसके बाद सबसे कम लगती है वो लगती है बीकानेर की 168 किलोमीटर। कितनी लगती है, 168 किलोमीटर। ये आपको मैं बता चुका। लेकिन जो देखो जो श्री गंगानगर है ना, अब यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं कि राजस्थान का कौन सा शहर जो पाकिस्तान सीमा से सबसे निकट। देखो शहर का मतलब यहाँ से पूछा रहा कि जो जो जिला मुख्यालय होता है ना, यानी कि जो जिला मुख्यालय होता है वो पूछा जा रहा है। शहर का मतलब होता है जिला मुख्यालय। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट, जिला मुख्यालय कौन सा है जो उसके निकट है। देखो वो है अपना श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर का जो जिला मुख्यालय वो पाकिस्तान के लगभग करीब है, लेकिन ये तो रहा सबसे नजदीक, यानी कि ये तो निकट है। ये क्या है, निकट है। और लेकिन सबसे दूर पूछा जाए तो वो बीकानेर का, ये मतलब दूर है। यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे दूर पाकिस्तान से जो जिला मुख्यालय होता है बीकानेर का सबसे दूर पड़ता है और सबसे निकट पड़ता है श्री गंगानगर का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान का संलग्न जिले, राजस्थान के सलग की नहीं, यहाँ पे देखो राजस्थान के होना चाहिए था, संलग्न जिले हैं। आपको बता संलग्न का मंदिर होता है कि वो राजस्थान के जिले जो राजस्थान के अन्य किसी राज्य से नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर। जैसे मानो देखो ये राजस्थान का अपने पास मैप था, जो अपने राजस्थान के इस जो मतलब इन पे बसे हुए जिला हैं वो तो होते हैं मतलब जो राज्य मतलब दूसरे राज्य सीमा लगती है, लेकिन जो इसके अंदर होते हैं जैसे ये दौसा होता है अपना, और अपने बूंदी होती है, टोंक होता है, ये जो जिले होते हैं किसी जिले से सीमा नहीं लगते, नागौर, अजमेर। तो ऐसे बताने कौन से जिले जो संलग्न जिले हैं। बताइए आपके राजस्थान जो किसी से भी अपनी सीमा नहीं बनाते राज्य से। बताइए सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, नागौर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर। बताइए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा। देखो समझना, देखो जैसलमेर सीमा बनाती है दूसरे थे, ये भी बनाती है और ये भी बनाती है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखो सी। देखो कैसे हो जाएगा, देखो समझना इस चीज को। देखो हमसे पूछा राजस्थान के संलग्न जिले हैं, संलग्न जिले को देखो झालावाड़ सीमा बनाता है बल्कि बूंदी नहीं बनाती, इधर टोंक नहीं बनाती, इधर नागौर नहीं बनाती, पाली नहीं बनाती, लेकिन सिरोही बनाती है। सुनना इस चीज को ध्यान से। लेकिन चूरू बनाता है, जयपुर बनाता है और झुंझुनू, तीनों बनाते हैं।
लेकिन यहाँ पर देखो ये दो नहीं बनाते, बाकी सिरोही बनाती है, बाकी देखो यहाँ पर झालावाड़ बनाता है, बूंदी नहीं बनाती, टोंक नहीं बनाती, इधर सबरे सब बनाते। लेकिन इस चीज को समझना, यहाँ पर ये आंसर सही क्यों माना गया। देखो ये इसलिए सही माना गया, जो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर ये भी तो सही हो सकता है। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी राइट है और सी भी राइट है। देखो क्यों राइट है, दोनों क्यों राइट है, यहाँ समझो इस चीज को। क्योंकि देखो झालावाड़ जो अपना जिला वो बनाता है एमपी से, और जो सिरोही जो जिला वो बनाता है आपका गुजरात से, राइट। और आपका देखो बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही इधर आपका बाड़मेर पाकिस्तान से बनाता है, जैसलमेर बाड़मेर पाकिस्तान से बनाता है, और सिरोही आपको गुजरात से बनाता है। इधर आपका चूरू किससे बनाता है, हरियाणा से बनाता है, झुंझुनू हरियाणा से बनाता है, और जयपुर भी आपका हरियाणा से बनाता है। बाकी देखो आपके देखो टोंक नहीं बनाती, और बूंदी और पाली और नागौर नहीं बनाती। आपका आंसर ये दोनों हो सकते, क्योंकि ये तो राज्य सीमा बनाते लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नहीं बनाते, इसलिए आपके यहाँ पर बी भी राइट हो सकता है और सी भी, दोनों ही राइट हो सकते हैं। लेकिन एक एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, वहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी माना गया था। अब आप अपने मत दीजिएगा कमेंट में कि इसका राइट आंसर बी होना चाहिए सी, लेकिन मैं तो बी और सी दोनों के पक्ष में हूँ। अब आप बताइएगा कौन सा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 29। क्वेश्चन होती है, राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण या पर्यावरण पर तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। देखो आपको बताना, सिंपल पूछा जा रहा क्वेश्चन आपसे कि राजस्थान वह जिला कौन जिसकी भौगोलिक भी, सामाजिक भी, वातावरण या पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। देखो यूपी से और एमपी से ऐसा कौन जिला जिस राजस्थान की यूपी एमपी से लगती है। देखो करौली है, धौलपुर है, या भरतपुर है, सवाई माधोपुर है। अब यहाँ से समझना, देखो सवाई माधोपुर जिला है जिसकी सीमा एमपी से लगती है, सीधा एमपी से तो लगती है लेकिन यूपी से नहीं लगती, इसकी यूपी से नहीं लगती। और आपकी भरतपुर की देखो यूपी से लगती है और हरियाणा से लगती है, यूपी से लगती है और हरियाणा से लगती है भरतपुर की, लेकिन एमपी से नहीं लगती। धौलपुर की देखो, धौलपुर की यूपी से लगती है और आपकी किस से लगती है, आपकी एमपी से लगती है, और इसकी करौली की एमपी से लगती है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये एमपी और यहाँ पे एमपी और अपने उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका धौलपुर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है कि राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है। देखो एक होता है कि सबसे अधिक किसके साथ लगती है और सबसे कम किसके साथ लगती है। देखो सबसे कम बताना है हमको, किससे लगती, बांसवाड़ा से, सिरोही से, प्रतापगढ़ से, या बाड़मेर से। तो ध्यान रखना, जो गुजरात राज्य की जो सीमा सबसे कम लगती है वो लगती है बाड़मेर से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन देखो अब मैं आपको इसकी एग्जैक्ट बता दूं कितनी कम लगती है, तो आपको किसी ना किसी बुक में अलग अलग मिलेगा देखने को। लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी दे रखा है वो दे रखा 18 किलोमीटर, कितना लगती है, 18 किलोमीटर दे रखा है जो इसकी सीमा रेखा लगती है। किससे, गुजरात से सबसे कम लगती है। अब आता सबसे अधिक किसकी लगती है, तो प्यारे साथ सबसे अधिक लगती है उदयपुर, किसी लगती है, उदयपुर की सबसे अधिक लगती है। यहाँ पर उदयपुर की सबसे अधिक लगती है और सबसे कम लगती है बाढ़ में कितनी, 18 किलोमीटर। एनसीईआरटी में आपको अलग अलग देखने को भी मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, छप्पन का मैदान राजस्थान किस भाग में स्थित है। देखो एक ये छप्पन के नाम से देखो राजस्थान में 3-4 जगह, एक आता छप्पन का मैदान, एक आता है छप्पन की पहाड़ियाँ। देखो छप्पन की जो पहाड़ियाँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ, छप्पन की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी कहाँ है, बाड़मेर में। कहाँ पर है, बाड़मेर में। एक आता है छप्पन का पठार, एक आता है पठार, तो छप्पन का जो पठार है, और एक आता है छप्पन का मैदान। आपके 3 क्वेश्चन मध्य छप्पन के पठार से, सॉरी छप्पन के नाम से, जो देखो छप्पन का पठार कहाँ है और छप्पन का मैदान कहाँ है और छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ है। देखो जो छप्पन का जो कह सकते हैं हम जो मैदान है वो तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में, कहाँ पर है, दक्षिणी भाग में। अब एग्जिट आपसे पूछा कहाँ है, और पठार भी राजस्थान के दक्षिणी भाग में। लेकिन देखो जो दक्षिण को जो छप्पन का मैदान है वो तो दक्षिणी भाग में, राइट। लेकिन राजस्थान में पूछा जाए कि छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो वो आपकी बाड़मेर में। कहाँ पर है, बाड़मेर में। दूसरा राजस्थान में छप्पन का पठार कहाँ है, तो वो आपके प्रतापगढ़ में आता है। कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में आ जाता है। और दक्षिणी भाग में छप्पन का मैदान भी स्थित है। ये चीज़ आपको पता होगी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 32। क्वेश्चन 32 है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा। देखो
सबसे छोटा जिला आपको बताना है, और एक होता सबसे छोटा, एक होता सबसे बड़ा। तो बड़ा जिला पूछा जाए तो वो आता है आपका जैसलमेर। कौन सा आता है? वो आता है आपका जैसलमेर। लेकिन जैसलमेर का कितना है क्षेत्रफल? तो वो है 38,401। कितना है? 38,401 किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। लेकिन आपसे पूछा सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो आता है आपका धौलपुर आता है। कितना है इसका? इसका 3,031 आपको कहीं मिलेगा, और कहीं 3,033 भी पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा पूछे तो जैसलमेर कितना? 38,401, और धौलपुर का सबसे कम है 3,031। लेकिन देखो, जैसे ही राजस्थान में जब धौलपुर जिला जो बना था, उससे पहले जो नहीं बना था, उससे पहले जो सबसे छोटा जिला था वो कहलाता दौसा। कौन सा था? दौसा राजस्थान का सबसे छोटा जिला हुआ करता था जब धौलपुर जिला नहीं बना था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा आया था एक बार पुलिस में ही कि राजस्थान का धौलपुर जिला बनने से पहले सबसे छोटा जिला कौन सा था, तो ध्यान रखना वो था आपका दौसा। कौन सा था? दौसा था। लेकिन जो वर्तमान सबसे छोटा जिला वो आपका धौलपुर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है राजस्थान के किस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? अब देखो, राजस्थान में अनेक प्रकार की रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इस पर कि 70 जो डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? बताइए, जोधपुर से, जैसलमेर से, धौलपुर से, या नागौर से? तो वो प्यारे साथियों गुजरती है आपकी जैसलमेर से। कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर से। तो ध्यान रखना 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती है। लेकिन अब मैं आपको चीज और बता दूं, देखो ये तो रही 70 डिग्री जो आपकी जो रेखा गुजरती है डिग्री पूर्वी देशांतर, उस जगह आपकी जैसलमेर से। लेकिन राजस्थान में अन्य प्रकार की और रेखाएं गुजरती हैं। क्या गुजरती है? रेखाएं अन्य प्रकार गुजरती हैं। अगर आप उन रेखाओं के ऊपर में वीडियो बना सकता हूँ, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, और आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आप उन वीडियो को भी देखना चाहते हो, उन रेखाओं को पढ़ना चाहते हो जो राजस्थान से गुजरती। कम से कम ना तो 15 रेखा जो राजस्थान से गुजरती है, मैं आपको उनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा क्या आप उनको पढ़ना चाहते हैं या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में अपना मत अवश्य दे दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 आता है कर्क रेखा राज्य के किस जिले से होकर गुजरती है? देखो, राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दो राज्यों को, जिलों के मध्य कर, दो जिलों में होकर गुजरती है। डूंगरपुर की सीमा को टच करती है, और बांसवाड़ा के मध्य कर गुजरती है। कहाँ पर गुजरती है? बांसवाड़ा के मध्य कर गुजरती है। आपसे पूछा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा के मध्य कर गुजरती है। कहाँ पर? बांसवाड़ा के तो मध्य कर गुजरती है, और डूंगरपुर की सीमा को छूता हुआ निकलती है। जैसे देखो, ये आपका जो बांसवाड़ा नीचे से इस प्रकार है, यहाँ पर आपका डूंगरपुर ऐसे, तो ये ऐसे गुजरती, इस हिसाब से गुजरती है। ये आपका पूरा ऐसे, यानी कि ये तो डूंगरपुर है, और ये आपका बांसवाड़ा पूरा, ये वाला बांसवाड़ा है। तो यहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है, और राजस्थान में 26 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी कर? देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना राजस्थान में 26 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी करती है? 26 किलोमीटर दूरी तय करती है कर्क रेखा राजस्थान के अंतर्गत। लेकिन कौन से जिले से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा से। और अगर पूछे राजस्थान कितने जिलों से गुजरती है, तो आप ध्यान रखना आंसर आपका दो ही आना चाहिए। आपका आंसर होगा दो। कितने राज्यों से? दो राज्यों से। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 35। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है राजस्थान कितने प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो राजस्थान है वो कितने प्रशासनिक संभागों में बटा हुआ है। बताइए, 7, 6 और 5 और 6 आपका बताना है। देखो दो बार आपका 6 डबल टाइप हो गया, यहाँ पे आप खुद मान लीजिए 8 हो गया, इसमें जो 8 था ना। चलिए देखो, आपको जो प्रशासनिक जो संभागों राजस्थान बटा हुआ वो बटा हुआ 7। अब सबसे बड़ी ये बात आती है जब राजस्थान स्वतंत्र हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता बाद राजस्थान का 1 नवंबर 1956 जो प्रशासनिक जो नियम बने थे 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान के जो संभाग थे वो कुल 5 थे। कितने थे? 5 संभाग थे। उसके बाद 2 संभाग बने राजस्थान में, एक तो अजमेर बना और एक आपका बना भरतपुर। कब बना? एक तो अजमेर संभाग बना। 6वें नंबर का संभाग आपका अजमेर था, 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। और आपको भरतपुर बना था 5 जून 2005 को। लेकिन समझना इस चीज को, राजस्थान में आखिर वो जो संभाग है राजस्थान के, कितने संभाग है? टोटल 7 है। वो कौन कौन से? देखो, आपका जो सबसे बड़ा जो संभाग आता है क्षेत्रफल दृष्टि से वो आता है आपका जोधपुर। आप ऐसे याद कर लीजिए इनको। देखो कोई ट्रिक तो इनकी होती नहीं है। जोधपुर संभाग आपका सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है आपका कौन सा? आपका आता है बीकानेर संभाग, उससे छोटा। कौन सा आता है? बीकानेर संभाग आता है। फिर आपका आता है जयपुर संभाग आता है।
देखो मैं आपको उसी हिसाब से बता रहा हूँ इनको, जिससे आप जल्दी याद कर सको। फिर आता है आपका उदयपुर संभाग आता है, फिर आपका आता है कोटा संभाग आता है, फिर आपका जो आता है वो आता है भरतपुर। कौन सा आता है? भरतपुर। ये 7 संभाग राजस्थान के अंतर्गत है। ये 7 संभाग राजस्थान के अंतर्गत है। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है क्षेत्रफल दृष्टि से, सबसे छोटा संभाग है आपका कौन सा? भरतपुर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि राजस्थान स्वतंत्रता के समय राजस्थान कुल कितने संभाग थे, तो राजस्थान के जो संभाग थे वे संभाग थे कुल 7 संभाग थे। कितने थे? 7 संभाग थे। ये देखो 1 2 3 4 5 6, एक आपका अजमेर और बच गया, सॉरी कौन सा बच गया? अजमेर संभाग और बच गया। कौन सा बच गया? अजमेर और बच गया। ये 7 संभाग थे। तो देखो ये जो 5 संभाग थे ये वाले संभाग तो उस समय थे जब राजस्थान का स्वतंत्र हुआ था, लेकिन उसके बाद 1 नवंबर 1956 को अजमेर बनाया गया और 5 जून 2005 को बनाया गया था कौन सा? भरतपुर बनाया गया था। तो ये राजस्थान के संभाग थे। सबसे बड़ा कौन संभाग है आपका? जोधपुर संभाग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान का धातु नगर कौन सा जिला कहलाता? देखो राजस्थान का धातु नगर, अब देखो धातु नगर बोलो या फिर औजार नगरी, देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आप इसका ध्यान रखना। औजार नगरी, या तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का धातु नगर कौन सा जिला कहलाता है, या फिर राजस्थान की औजार नगरी किसे कहा जाता है। देखो राजस्थान में नगरी के नाम से, देखो जैसे कि जलमैलों नगरी, झीलों की नगरी, औजार नगरी, वस्त्रों की नगरी, ऐसे क्वेश्चन, आपके पहाड़ों की नगरी, ऐसे क्वेश्चन राजस्थान में, अंडों की टोकरी वगैरह, ऐसे क्वेश्चन राजस्थान नगरी संबंधित बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप उन सभी का एक ही वीडियो में उन सभी को पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो उनको मैं एक वीडियो के साथ सिक्वेंस के हिसाब से बना दूंगा, उस पर भी आप देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए जो धातु नगरी जो कहा जाता है, नगरी या नगरी कैसा, धातु नगर या धातु नगरी या औजार नगरी कहा जाता है, वो कहा जाता है नागौर। किसे कहा जाता है? नागौर को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। देखो जो नागौर जो जिला, उसको धातु नगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो नागौर में सर्वाधिक लोहे के औजार बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है 37, राजस्थान का 33वां जिला किस संभाग में? देखो ये आपको बता चुका हूं मैं, राजस्थान का 33वां जिला कौन सा था? प्रतापगढ़ था। कौन सा था? प्रतापगढ़ था। और ये किस संभाग में आता है? ये मैं आपको बता दूं, दक्षिण में जो संभाग है वो आपका कौन सा है? वो उदयपुर संभाग है। सीधा ही आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कब बनाया गया था जिला? ये बनाया गया 26 जनवरी 2000। कब गया? 26 जनवरी 2008 को ये जिला बनाया गया था। किन किन से घटाकर बनाया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। उदयपुर से बनाया गया, देखो ये उदयपुर से, और उदयपुर से, और आपका बांसवाड़ा से, और आपका ये बनाया गया था बांसवाड़ा से, उदयपुर से और चित्तौड़गढ़ से मिलकर ये जिला बनाया गया था आपका कौन सा? प्रतापगढ़, जो कि आपके उदयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38 आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार समझना है इसको। देखो क्या है कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, ठीक है ये बात सही है कि जैसलमेर राजस्थान सबसे बड़ा जिला और 38,401 इसका किलोमीटर क्षेत्रफल है। जो धौलपुर जिले से कितना बड़ा है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो धौलपुर है। और सबसे बड़ा कौन सा? जैसलमेर। लेकिन कितने गुना है, यानी कि जैसलमेर जो राजस्थान के धौलपुर से कितना गुना अधिक है, तो ये हमें बताना है। तो ध्यान रखना, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार मान लीजिएगा इस प्रश्न को। सेकंड ग्रेड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो वो कितने गुना है, तो वो 11.22 गुना। देखो ये इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 11.12 गुना है जैसलमेर जो धौलपुर से कितना गुना है? 11.12 गुना अधिक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 39। 39 देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो बहुत अच्छा प्रश्न, समझना इस क्वेश्चन को भी। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको बीकानेर जिले का क्षेत्रफल याद होगा तो ही आप निकाल पाओगे, वरना नहीं निकाल पाओगे। पहले तो आपको बीकानेर का याद होना चाहिए, फिर उसके हिसाब से आप राजस्थान के क्षेत्रफल अगर इतना अंश रखता है फिर आप उसको निकालना सीख जाइएगा। अगर आप इन सभी को निकालना जानना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, वहां से आप इजी वे में निकाल सकते हो। लेकिन वर्तमान के लिए आप इतना याद रखिए, अगर बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल का इतना अंश रखता है, तो वो रहेगा आपका जो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी है 27.744 किलोमीटर। किसका रह जाएगा फिर?
बीकानेर का रह जाएगा अगर राजस्थान का इतना क्षेत्रफल अंश रखता है तो। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 आपका आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 40 आता है कि जयपुर टोंक क्या होना चाहिए, चारों ओर का प्रदेश प्राचीन काल में कहलाता था। जयपुर टोंक के जो चारों ओर का आसपास का जो वो था एरिया, जो प्रदेश था, उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? विराट के नाम से, जांगल के नाम से, शिवी के नाम से, इनमें से कोई नहीं। देखो अब इनमें से कोई तो हो नहीं सकता। अब आपका देखो शिवी जो कहा जाता था वो मैं आपको बता चाहूँ किसको कहा जाता, उदयपुर को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? उदयपुर को शिवी के नाम से जाना जाता था। जांगल बीकानेर के नाम से जाना जाता था। किसके नाम जाना था? बीकानेर के नाम से जाना जाता था। अब आपका बचा विराट, तो विराट किसको, जयपुर टॉप के क्षेत्र किसके नाम जाता है? विराट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्वेश्चन में 41 आता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा वो कौन सी रेड क्लिप रेखा है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी 1070 किलोमीटर है। आपको मैं बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपको 42। देखो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस नाम से जानी जाती है। देखो मैं आपको बता चुका हूँ अभी, जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा वो जानी जाती है रेड क्लिप के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य है। देखो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा है, जो राजस्थान और पाकिस्तान, अब चाहे इसको देखो राजस्थान पाकिस्तान मान लीजिएगा या फिर इसको भारत और पाकिस्तान ऐसे मानो ज़्यादा अच्छा लगेगा। भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य कौन सी है, वो आपकी जो भारत और पाक के मध्य कौन सी है, रेड क्लिप रेखा है, राइट। अब देखो डूरंड रेखा ये आपकी आती है किसके मध्य, ये आती है पाकिस्तान और सॉरी पाकिस्तान क्या, ये आती है आपकी ये आती है आपकी जो पाकिस्तान अफगानिस्तान और अफगानिस्तान प्लस भारत या पाकिस्तान, शायद ध्यान नहीं आ रहा, भारत या पाकिस्तान के मध्य आती है, भारत या पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के मध्य आती है डूरंड रेखा। और फिर कर्क रेखा तो हम जानते हैं राजस्थान के मध्य, भारत के मध्य कर गुजरती है, भारत की 8 राज्यों को टच करती है। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को मध्य पर गुजरती है राजस्थान, भारत की कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों पर गुजरती है और 26 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43, हाड़ौती क्षेत्र के नाम से प्राचीन काल में किसको जाना जाता था। देखो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ, जो हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है प्राचीन क्षेत्र, किसे जाना जाता है बताइए? कोटा बूंदी को, उदयपुर बांसवाड़ा को, अलवर भरतपुर को, जयपुर टोंक को। देखो जो जयपुर टोंक है उसको जाना जाता है किसके नाम से? विराट के नाम से, ये आपको मैं बता चुका हूँ, विराट के नाम से जाना जाता था। अलवर भरतपुर को जाना जाता है मेवात के नाम से, किसके नाम से? मेवात के नाम से। उदयपुर बांसवाड़ा को देखो आप मेवाड़ के नाम से भी जान सकते हो, या फिर आप इसको मेवाड़ या इसको आप शिवी के नाम से जान सकते हो, शिवी के नाम से वहाँ पर जान सकते हो। और कोटा बूंदी और 12 प्लस झालावाड़, 12 और झालावाड़, ये 4 जिले आपके आते हैं किसमें? ये 4 जिले आपके आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। तो देखिए जो आपका हाड़ौती जो क्षेत्र था उसमें कोटा बूंदी 12 और झालावाड़ आपके 4 जिले आते हैं, जो कि कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। कोटा संभाग में कुल 4 जिले आते हैं, वो हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत। यहाँ की जो मिट्टी पाई जाती है वो मध्यकाली पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। मध्यकाली जो मिट्टी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में ही पाई जाती है। चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आता है जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है वह है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे कम सीमा अंतर्राज्यीय सीमा लगती है अन्य राज्य के साथ राजस्थान की। बताइए गुजरात की, मध्य प्रदेश की, पंजाब की, हरियाणा की। तो प्यारे साथी देखो, जो मध्य प्रदेश की सबसे अधिक लगती है, मैं वो बताता हूँ जो चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखो मध्य प्रदेश की लगती है 1600 किलोमीटर, सबसे अधिक लगती है मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर। और कितने जिलों के साथ लगती है? 10 जिलों के साथ। राजस्थान के 10 जिले लगते हैं और एमपी के भी 10 जिले लगते हैं 1600 किलोमीटर में। सबसे कम लगती है पंजाब की, कितनी लगती है? पंजाब कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। और कितने जिले लगते हैं? 2 जिले। कितने जिले लगते हैं? 2 जिले। अब आपका आता है हरियाणा और गुजरात, तो गुजरात के साथ लगती है 1022। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर लगती है गुजरात के साथ। और अब आता है हरियाणा, तो हरियाणा के साथ लगती है 1244। कितनी लगती है? 1244 हरियाणा के साथ लगती है। और अब देखो सबसे अधिक लगती है मध्य प्रदेश साथ 1600 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है आपकी पंजाब साथ 89 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम इसमें पूछी जा रही है कि सबसे छोटी अंतर किसकी 89 किसकी है? आपकी
सीधा ही पंजाब ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथी देखो, अब तक हमने 44 प्रश्न कर लिया, आपका एक प्रश्न और बकाया रह गया। लेकिन उससे पहले अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक देकर अवश्य जाइएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्यारे साथियों इनको बनाने में, सिर्फ आपके लिए। देखिए ये जो प्रश्न सारे रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, पटवार के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए और राजस्थान में होने वाली अन्य भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अवश्य कर लीजिएगा और लाइक करके भी जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि इसका जो लाभ है सभी विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। और ध्यान रखना, बहुत ही जल्दी आपकी सेकंड ग्रेड और राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए तो ये समझो अमृत के समान ये साबित होने वाले हैं। ये पर डे आपको 7, 7:30 से और 8 बजे के मध्य आपको पर डे ही आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। पर डे ही 45 प्रश्न इसमें होंगे, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं आप अगला क्वेश्चन और आप इसका आखिरी प्रश्न। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? देखो आपको क्षेत्रफल बताना है। वैसे आपको मैं बता चुका हूँ 3,42,239 राजस्थान का क्षेत्रफल है, किलोमीटर के हिसाब से, वर्ग किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे आपको बताना है पॉइंटों के हिसाब से, क्योंकि 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर, 4.5 लाख वर्ग किलोमीटर, फिर 5.7 लाख वर्ग किलोमीटर। देखो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 3,42,000, यानी कि 4 का मतलब यहाँ पे लाख दे रखा है, यानी कि 3 तो लाख है और 0.4 यानी जितना भी हजार हिसाब से वो लगा रखा है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा। प्यारे साथी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक से करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी कल की वीडियो में, तब तक दोस्त जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।